P&L जो हमने कल स्टार्ट किया था। सिंपल एक ही कंसेप्ट है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो बेस रहता है हमेशा ही प्रॉफिट और लॉस दोनों में, क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो खरीदते हैं जिस रेट पे खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो इसी बेस पे होता है। रणवीर, ये आपकी स्क्रीन जो है फुल नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से हॉरिजॉन्टल रखने की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, अब ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो हम कल वाला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे जो PYQs थे, वो कुछ आज और करते हैं। पूरे टॉपिक में एक ही कंसेप्ट है कि प्रॉफिट और लॉस है वो दोनों ही कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य भी बोलते हैं। तो जिस रेट पे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम खरीदते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अगर उसको थोड़ा महंगा बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो हमें प्रॉफिट हो जाता है अगर सेल प्राइस ज़्यादा है। अगर हमारा सेल प्राइस कम है, सस्ता बेच दिया, तो हमें लॉस हो जाएगा। पर दोनों का बेस है वो कॉस्ट प्राइस ही होता है। यानी कि हम उसी को बेस मान के बताते हैं कि महंगा बिका है तो मुझे प्रॉफिट हुआ है, सस्ता बिका है तो मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, ये तो बेसिक कंसेप्ट था और इसी का ही यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस के हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बाकी मेन कंसेप्ट ये रहता है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। इफ सोहन while selling two goods at the same price makes a profit of 10% on one good and suffers a loss of 10% on the other। यानी कि सोहन अपनी दो गोड्स को बेचता है, टू गोड्स को, सेलिंग प्राइस है दोनों का सेम है, बट एक पे उसको प्रॉफिट होता है 10% का, एक पे उसको लॉस होता है 10% का। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें बताना कि अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। ठीक है, हमें दोनों के सेलिंग प्राइस सेम दे रखे हैं। अब कुछ भी अज्यूम कर लो, मैं 100 अज्यूम कर लो या x अज्यूम कर लो, पहले x मान के करते हैं। तो अज्यूम कर लो कि जो सेल प्राइस है SP है, SP1 भी मेरा x है और SP2 भी मेरा x है। 1 मैंने गोट 1 के लिए ले लिया और 2 गोट नंबर 2 के लिए, और ये सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, दोनों का सेम है। इस पे मुझे प्रॉफिट होता है वो है 10%, इधर मुझे लॉस होता है 10%। तो मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ CP1, ये निकालना पड़ेगा मुझे, इधर मुझे CP2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमने कल देखा था। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज में हो तो SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। यानी SP ज़्यादा होता है ना, इसमें प्रॉफिट होता है तो। और मुझे लॉस होगा तो लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें CP ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, इसलिए CP माइनस SP डिवाइड बाई SP इंटू 100। दोनों फॉर्मूले सेम ही है, बस ये माइनस का फर्क है, ये पहले आता है इसमें, ये बाद में आता है, क्योंकि इसमें CP बड़ा होता है, इसमें SP बड़ा होता है। एग्जाम में आपको क्लियरली पता ना लग रहा हो कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो कोई भी एक फॉर्मूला लगा देना। अगर आंसर माइनस में आएगा तो फिर प्रॉफिट वाला भी लॉस होगा, अगर लॉस वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने, आंसर माइनस में आया, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। बट बेसिक ये फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट हुआ है तो मैं इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ। प्रॉफिट 10% है, 10 SP माइनस CP। SP1 मेरा x है, CP1 को CP1 ही रख लेता हूँ एक बार। CP1 इंटू 100 है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ नीचे, यहाँ पे था ना वो 100, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, एक जीरो से एक जीरो पर।
इसको सॉल्व करो आप। ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। CP1 ये 10 इंटू एक्स 10x माइनस 10 CP1। ये 1 और 2 मैंने इसलिए लगाए हैं कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दो अलग अलग है ना। तो ये माइनस का 10 CP1 इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक पहले से यहाँ पे, और 10 ही हो जाएगा, तो टोटल 11 CP1 हो जाएगा इक्वल्स टू 10x। तो CP1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x डिवाइड बाई 11। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे लॉस हुआ है तो इस वाले फॉर्मूले में रखता हूँ दूसरे में वैल्यू। सेम 10% लॉस है, 10 इक्वल्स टू CP2 माइनस SP की जगह x, ये तो सेम ही है दोनों में SP, तो CP2 इंटू 100 है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे डिवीजन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। CP2 सेम यही है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है इस टाइप के क्वेश्चन। CP2 यहाँ पे एक है ना, एक को CP2 से मल्टीप्लाई किया तो CP2, ये 10 है, 10 को इधर मल्टीप्लाई करो, 10 CP2 माइनस 10x, ये माइनस का 10x है, इस साइड में प्लस का 10x हो जाएगा। ये 10 CP2 है, ये प्लस का है, उस साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 9 CP2। तो मेरा CP2 कितना आ जाएगा, 10x डिवाइड बाई 9। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। CP टोटल कितना हो जाएगा, CP टोटल होगा CP1 और CP2। ये दो बकरियां खरीदी थी उसने, दो गोट्स, तो दोनों का अलग अलग CP था, दोनों का टोटल कितना होगा, 10x/11 प्लस 10x/9। इसमें 10x तो दोनों में कॉमन ही है, ये होगा 1/11, ये होगा 1/9। फिर अब इसको आगे, 11 और 9 का LCM 99, तो ये होगा 9 प्लस 11 20, 20 इंटू 10 कितना होगा, 200, 200x। ठीक है, 200 डिवाइड बाई 99 इंटू एक्स। ये आया ना समझ में? यहाँ से ये तो सिंपल मैंने सम किया है, ये सम करना आता है ना आप सभी को, 1/11 यस प्लस 1/9 का। ये एलसीएम लेंगे, 99 आएगा दोनों का, इसमें 99 में 11 को डिवाइड करो 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो वो 9, वैसे 99 में 9 को डिवाइड करो 11, 11 को 1 से करो मल्टीप्लाई 11, तो होगा 20/99। तो ये 20 इंटू 10 ये हो गया, तो 200, एक्स का एक्स आ गया डिवाइड बाई 99। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे किया। और टोटल एसपी कितना होगा हमारा, एसपी होगा SP1 प्लस SP2, तो ये तो x प्लस एक्स है, 2x हो जाएगा, ये 2x है, ये 200x डिवाइड बाई 99 है। अगर ये डिवीजन में 100 होता तो ये भी 2x हो जाता, ये 100 से कम है, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू 2x से ज़्यादा ही है, ये वैल्यू है वो हमारी 2x से ज़्यादा ही होगी ना, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है, हर में लिखा हुआ है, वो 100 से कम है, तो मैं डिवाइड करूंगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सीपी हमारा 2 पॉइंट समथिंग और एसपी हमारा 2 है पूरा, तो सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, इसका मतलब लॉस हुआ है मुझे। अब लॉस कितना है वो निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, आंसर परसेंट में, तो इस वाले फॉर्मूले में लिखता हूँ मैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो किसी भी फॉर्मूले में लिख दो, जो माइनस में आएगा तो वो चेंज हो जाएगा अपने। बट यहाँ तो दिख रहा है मुझे, ये 2x है, यानी ये 2 है, ये 2 है, और ये वैल्यू है, ये 2 से ज़्यादा है, 200 डिवाइड बाई 99, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 2 से ज़्यादा होगा, इसलिए इसलिए मुझे लॉस होगा, क्योंकि सीपी मेरा ज़्यादा है, एसपी कम है, तो लॉस परसेंट कितना होगा, सीपी है मेरा 200x डिवाइड बाई 99, और एसपी कितना है मेरा
2x डिवाइड बाई CP है मेरा 200x डिवाइड बाई 90 इंटू 100। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मैं 99 होगा। ये 200x है तो ये कितना होगा 99 इंटू 2 198। 200 माइनस 198 कितना होगा 2x, और डिवीजन में है 200x डिवाइड बाई 99 इंटू 100। 99 तो कैंसिल हो जाएगा, x से x भी कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा ना, आंसर आएगा 1। तो मुझे 1% लॉस हुआ, ही सफर्स ए लॉस ऑफ 1%। समझ में आया सबको? जी सर। हाँ सिंपल है, मतलब कंसेप्ट तो वही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें ना। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये कैलकुलेशन थोड़ी मतलब ये इजी हो जाएगी, इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा आपको। आप सिंपली यहाँ से स्टार्ट करोगे इस फॉर्मूले से, ये 2 लाइन लिखोगे, फिर ऐड करोगे, फिर ये लिखोगे, फिर सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, किसी को डाउट? क्वेश्चन की लैंग्वेज सही से पढ़नी है हमें। भी कहाँ सेलिंग लिखा हुआ है तो SP है, पूछा हमें क्या है उसने कि कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होगा, नेट कितना होगा। तो नेट निकालने के लिए हमें नेट SP चाहिए, नेट CP चाहिए, टोटल मतलब। तो CP1 प्लस CP2, SP1 प्लस SP2, और फिर सिंपली आंसर निकाल दूंगी। मान लो आपको यहाँ पे आके कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो जाए कि भाई मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि 2x से कम है ज़्यादा है, तो ठीक है आप किसी एक फॉर्मूले लिख लो, प्रॉफिट वाले में लिख दो इसको। बट जब अपन इसमें लिखेंगे तो ये आंसर माइनस में आएगा कुछ, तो माइनस में है तो इसका मतलब समझ आना कि प्रॉफिट में माइनस आया, इसका मतलब लॉस हुआ है। लॉस में माइनस आता तो प्रॉफिट होता है। बट यहाँ तो दिख ही रहा है कि ये 2 है और ये वैल्यू 2 से थोड़ी ज़्यादा ही होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगी। 2 तो तब होगा जब मैं 100 से डिवाइड कर दूँ, बट ये 100 से कम है, 99 ही है, तो ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो मेरा परफेक्ट आंसर 1% आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, ये 2016 में आया है। A person allows a 10% discount for cash payment from the marked price of a toy, and still he makes a 10% gain. What is the cost price of the toy which is marked 770? मतलब कोई भी खिलौना है, टॉय है, उस टॉय पे कुछ मैक्सिमम मार्क वो MRP लिखा होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो भी MRP लिखा होगा उस पर 10% डिस्काउंट देता है। ये जो लिखा होता है मार्क होता है उसको मार्क प्राइस बोलते हैं, जो मार्किंग की होती है उस पर 10% डिस्काउंट देता है बेचते टाइम। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी ये 10% प्रॉफिट भी कमा लेता है। गेन का मतलब प्रॉफिट। और MRP लिखा हुआ है 770। ठीक है, यानी कि MRP पे ये 10% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 10% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, गेन कर रहा है। तो उसने पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि इसने ये टॉय कितने में खरीदा होगा कि इसको नेट 10% प्रॉफिट भी हो रहा है और 10% कस्टमर को डिस्काउंट भी दे रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि कोई भी टॉय है उस पर जो भी मार्किंग है, मार्क प्राइस है, MRP लिखा हुआ है वो 770 है, मार्क प्राइस 770 है, उस पर 10% डिस्काउंट भी अलाउ करता है, अलाउज अ 10% डिस्काउंट, और स्टिल ही मेक्स अ 10% गेन। 10% डिस्काउंट देके भी वो 10% प्रॉफिट कमा रहा है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? ठीक है, मतलब लैंग्वेज समझ में आ गई ना आपको?
जी सर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने को जो गिवन है वो MRP है 770, 10% डिस्काउंट हो गया, तो कितने में सेल किया होगा उसने? उसने 10% डिस्काउंट करके उसको सेल किया है, तो सेल प्राइस कितना है हमारे पास? 770, तो टोटल मार्किंग थी, उस पर 10% डिस्काउंट करके बेचा है, तो 770 माइनस इसका 10%, 77, तो उसने बेचा है Yes. 693 रुपये में बेच दिया उस प्रोडक्ट को। ये उसका सेल प्राइस है, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है? 10%, और CP निकालना है, तो हो गया ना सिंपल क्वेश्चन। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट हुआ है मतलब SP जाना है ना, CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट है 10, इस 100 को भी मैं इधर ले आता हूँ, डिवीजन में हो जाएगा 10/100। SP है मेरा 693 माइनस CP डिवाइड बाय CP, ये एक सिंपल, वो ऐसे मल्टीप्लाई करो, CP इंटू 1 CP, 693 इंटू 10 6930 माइनस 10 CP 10 CP। ठीक है, ये -10 CP साइड में आएगा तो 11, और +10 हो जाएगा, एक पहले से है तो 11 CP 6930। CP की वैल्यू क्या होगी? 6930 डिवाइड बाई 11, 630. तो 630। ठीक है, ये तो सिंपल था, क्योंकि बस थोड़ी सी लैंग्वेज में यहाँ पे एक चीज उसने और ऐड कर दी थी, मार्क प्राइस वाला। अदरवाइज तो मतलब सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, किसी को डाउट? No. हाँ सिंपल है, बस इसमें इतनी लैंग्वेज थोड़ी सी इसने ऐड की है, एक सेंटेंस फालतू में ऐड किया है, तो उसका हमने यूज यहाँ पे कर लिया स्टार्टिंग में। अदरवाइज तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. यह है 2017। Gopal bought a cell phone and sold it to Ram at 10% profit। गोपाल ने सेल फोन खरीदा था और उसको बेच दिया किसको? राम को, 10% प्रॉफिट पे। देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल। राम वापिस इस गोपाल को बेचना चाह रहे हैं, बट 10% लॉस पे। व्हाट विल बी गोपाल्स पोजीशन इफ ही एग्रीड? अगर गोपाल एग्री करता है तो गोपाल की पोजीशन क्या होती है इन चार में से? ठीक है, इसकी लैंग्वेज तो इजी है, तो समझने वाला इशू नहीं है। सब वैल्यू परसेंट में तो आप 100 भी मान सकते हो। अज्यूम कर लो कि गोपाल ने उसको बॉट किया था, खरीदा था 100 रुपए में स्टार्टिंग में, ठीक है, और उसने राम को बेच दिया था 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने रुपए में बेचा होगा? 110। 110, 110 रुपए में। राम इसको वापिस बेच रहा है गोपाल को 10% लॉस पे, तो इसका 10% कितना होता है? 11 रुपए, यानी कि कितने रुपए में बेच रहा है? 99 में। 1% की। तो गोपाल को क्या हुआ? गोपाल ने 99 में वापस खरीद लिया इसको, तो गोपाल को तो 1% का फायदा ही हुआ है, इसने मतलब 99 में इसने वापस खरीद लिया, तो 1% का गोपाल को तो प्रॉफिट हुआ है। 100 रुपए का था वो एक्चुअली, 99 में खरीद लिया उसने वापस।
ठीक है, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ओके। Yes, sir. कभी कभी ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, मतलब हमेशा लेंथी नहीं होते, सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं। ये हमने कल कर लिया था, ये वापस रिपीट हो गया। इसका आंसर 30 आया था ना, 40 और 20 वाला जो किया था हमने। ये कुछ क्वेश्चन मैंने और अपनी तरफ से ऐड किए थे, क्योंकि पीवाईक्यू में मुझे ज़्यादा मिले नहीं। ये किसी के पास एक व्हीकल की आवाज़ आ रही है ना? Yes, sir. अ मैन सेल्स ए टीवी सेट, वो जिनके पास भी हो एक बार हाँ अपना वो हाँ, कम नहीं उठाई। कहाँ पे आ रही है ये आवाज़? जिसके पास भी आ रही हो एक बार अपना माइक को म्यूट कर लेंगे तो नहीं होगी दिक्कत। बढ़े आगे। Yes, sir. A man sells a TV set for 33,000 and makes a profit of 10%. सेल करता है टीवी को इतने रुपए में और प्रॉफिट होता है 10%। He sells another TV at a loss of 20%. वो एक और टीवी बेचता है जिसका हमें नहीं पता कितने रुपए में बेचता है, बट उसको लॉस होता है 20%। If on the whole he neither gains nor loses, find the selling price of second TV। यानी कि एक टीवी उसने 33,000 रुपये में बेच के प्रॉफिट हुआ, सेकंड टीवी पे लॉस हुआ। अल्टीमेटली उसको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो सेकंड टीवी कितने रुपए में बेचा? मतलब नो प्रॉफिट नो गेन का मतलब क्या हुआ कि उसका सीपी और एसपी इक्वल हो जाएंगे दोनों के, सम कर दूंगा। ठीक है, तो हम टीवी वन का हमें दे रखा है उसने सेल प्राइस, एसपी वन दे रखा है 33,000 और प्रॉफिट दे रखा है हमें 10%। प्रॉफिट परसेंट में दे रखा है 10%। तो यहाँ से मैं सीपी वन तो निकाल ही सकता हूँ इजीली, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है 10% है वो। एस पी है 33,000 माइनस सी पी वन डिवाइड बाई सी पी वन इंटू 100, उसको मैं डिवीजन में लिखता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, मेरे पास दो चीजें गिवन है तो मैंने निकालने के लिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये सी पी वन इधर जाएगा तो सी पी वन, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 33,000 में एक और जीरो ऐड हो जाएगी, ये 10 सी पी वन। ये तो आपको याद भी हो गया होगा कि सी पी वन इधर 10 आएगा, 11 सी पी वन होगा, क्योंकि बार बार आ रहा है ना ये चीज। तो सी पी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड करूंगा इसको तो 3, 1 2 3। ठीक है, ये 3 लाख में खरीदा होगा, उसको 10% प्रॉफिट में बेचा है तो 33,000 का बेच दिया। मतलब अपन सिंपल भी कर सकते हैं इतना बिना किए। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन 5 से कर लिए हैं तो आप एसपी पता है प्रॉफिट पता है तो आप सीपी ऐसे लिख दोगे बिना देखे। 10% है तो क्यों 10 20 कैलकुलेशन ईजी होती है ना इनकी। 7% 8% है, ये सब दिया हो तो थोड़ा करना पड़ता है। ये सिंपली पता है हमें कि 30,000 में खरीदा होगा, 10% प्रॉफिट पे 33 में बेच दिया, तो आपको ये बार बार ये वाला इतनी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। ये तो हो गया पहले के लिए। सेकंड में हमें उसने बेच दिया, ये नहीं बताया कितने रुपए में बेचा है, बट उसको लॉस हुआ है। SP2 का हमें नहीं पता कितना है, बट लॉस परसेंट है वो हमें दे रखा है 20%। ठीक है, तो हाँ हाँ तो
क्या हुआ? बीच में किसकी आवाज आ रही है? सर ये माइक खुल रहा है किसी। और जिसका भी ये माइक खुला है तो एक बार आप म्यूट कर लो कि बाकी लोगों को भी डिस्टरबेंस ना हो। तो मैं sp2 अज्यूम कर लेता हूँ भाई x है, वहां से मैं cp2 तो निकाल दूंगा। लॉस है 20%, तो लॉस के फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ 20। लॉस में cp पहले आता है, cp2 माइनस sp, क्योंकि उसमें cp ज्यादा होता है लॉस में, डिवाइड बाई cp2 इंटू 100 है, तो उसको मैं यहाँ पे डिवीजन में लिख रहा हूँ। ये होगा 1/5, तो ये कितना होगा सी, ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा cp2, ये होगा 5cp2 माइनस 5x। 5x में इधर ले आऊंगा प्लस का हो जाएगा, 5cp2 है, ये प्लस का cp2 उस साइड में जाएगा तो माइनस का cp2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 कितना होगा 4cp2, तो मेरा cp2 कितना हो जाएगा 5x/4। ठीक है, cp1 मेरा ये है, cp2 मेरा ये है, sp1 मेरा ये है, sp2 को मैंने x अज्यूम किया था। और क्वेश्चन में बोला है कि ही नाइदर गेन्स नॉर लूजेस, ना तो उसको कोई प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। इसका मतलब जितना उसका सीपी था उतना ही उसका एसपी है। दोनों टीवी को अगर मैं एक साथ ऐड करता हूँ तो सीपी क्या है हमारा यहाँ पे, cp1 प्लस cp2, एसपी क्या है हमारा, sp1 प्लस sp2। समझ में आया यहाँ पे कि नेट यस सर। जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो नेट सेल प्राइस के इक्वल होगा, इसलिए मुझे नाइदर गेन्स नॉर लॉसेस। तो मेरा cp1 cp2 कितना है, वेट कर देता हूँ, इधर करता हूँ 33, सॉरी 30,000 प्लस cp2 है मेरा 5x/4, वो किसके बराबर है, sp1 है मेरा 33, sp2 है मेरा x। ठीक है, x वालों को एक साइड में ले आता हूँ, नॉन x वालों को उधर ले जाता हूँ, तो ये 5x/4 इधर रखता हूँ क्योंकि बड़ा है, ये प्लस का x है, इस साइड में आएगा माइनस का x हो जाएगा। ये 33,000 है, इधर रखता हूँ, ये 30,000 इसको इस साइड में लाऊंगा तो ये बराबर के साइड में आते माइनस का हो जाएगा। ये कितना बचता है इधर, ये 5/4 माइनस 1 है, इसको 1 मान लो, तो ये 1/4x बचेगा। 1/4 को सीधा x/4 लिख सकता हूँ, ये बचेगा 3,000, है ना। ये तो आता है ना सबको, 5/4 माइनस 1 कैसे 1/4 आया, यस सर। 5/4 माइनस 4 एलसीएम हो गया 5 माइनस 4 बराबर 1/4। ठीक है, ये तो सिंपल है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000, 12,000. और मैंने x एज्यूम किया था sp2 को, तो इसने पूछा भी ये है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड टीवी। सेकंड टीवी का सेलिंग प्राइस यानी sp2, वो मैंने x एज्यूम किया था, x की वैल्यू आ गई 12,000, तो मेरा आंसर हो जाएगा 12। वो सेकंड टीवी का कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता था, तो मैं इसमें वैल्यू रख देता 5x/4, तो ये हो जाता 15,000, ये आंसर आ जाता। ठीक है, तो अपने को यहाँ भी ध्यान रखना है कि उसने सेलिंग प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, जो भी पूछा है उसके हिसाब से हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट किसी के, कंसेप्ट अपना सेम यूज हो रहा है हर क्वेश्चन में, लैंग्वेज बार बार चेंज हो रही है क्वेश्चन की, कभी कुछ पूछ रहा है, कभी दो को ऐड करवा के पूछ रहा है, किसी में एक का दे रखा है प्रॉफिट, किसी में लॉस पूछ लिया, किसी में प्रॉफिट पूछ लिया, किसी में एसपी पूछा है, किसी में सीपी पूछा है, वट एवर जो भी उसने पूछा है, कंसेप्ट एक यूज होता है। तो होपफुली आपको डाउट नहीं, किसी को भी डाउट हो तो हम वापस कर सकते हैं। ओके, बढ़े आगे। Yes, sir. ओके, थैंक
क्वेश्चन बड़ा है तो इतना दिक्कत। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने ऐड कर लिए कि बाई चांस इस टाइप के क्वेश्चन भी आए तो आपको दिक्कत नहीं। A shopkeeper purchases a packet of 50 pens at 10 पेन और 10 पर पेन, 10 रुपए में एक पेन के हिसाब से 50 पेन खरीद लिए। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया हमारा? कॉस्ट प्राइस 50 पेन है, 10 के हिसाब से खरीदा है तो 500 रुपये हो गया ना। He sells a part of the packet at a profit of 30% and the remaining part he incurs a loss of 10%। ये जो 50 पेन थे, टोटल 50 पेन थे, इसमें से कुछ पेन तो उसने 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया, वो कुछ पेन है उसने 10% के लॉस पे बेचा है। एल का मतलब लॉस, पी मतलब प्रॉफिट। यह है समझ में? और लैंग्वेज तो समझ में आ रही है। एंड इफ हिज ओवरऑल प्रॉफिट ऑन होल पैकेट, पूरे पैकेट पे उसको ओवरऑल प्रॉफिट होता है, मतलब ये सारी कैलकुलेशन होने के बावजूद भी उसको 10% का प्रॉफिट होता है पूरे पेन पे। मतलब ये तो सिंपल सी बात होगी कि उसने 500 रुपये में खरीदा है और उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका एसपी कितना होगा? ओवरऑल एसपी कितना होगा? टोटल 50 पेनों का एक साथ काउंट करूंगा, 50 पेन का सीपी तो मुझे पता है 500 रुपये, ओवरऑल मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना होगा? इसको आप एक बार 550। भूल जाओ तो 550 सिंपल सा है ना, कि मैंने 500 में पेन खरीदे, 10% प्रॉफिट पे 550 में बेच दिया। ये बीच में जो भी हुआ उसने अल्टीमेटली मुनाफा कमा लिया। अब उसने पूछा है कि द नंबर ऑफ पेन्स ही सोल्ड एट प्रॉफिट, यानी कि उसके कितने पेन थे वो प्रॉफिट पे बेचे थे, यानी कि उसने कितने पेन प्रॉफिट पे बेचे थे, ये वाला नंबर बताने हैं हमें। क्योंकि उसने कुछ पेन प्रॉफिट पे बेचे थे, कुछ लॉस पे बेचे थे, और अल्टीमेटली उसने उसको नेट प्रॉफिट हो गया था। तो अज्यूम कर लेता हूँ कि ये एक्स पेन थे जो प्रॉफिट पे बेचे थे। ठीक है, प्रॉफिट वाले एक्स थे तो लॉस वाले कितने होंगे फिर? टोटल तो 50, ये तो 50 माइनस एक्स होंगे। यहाँ तक आया समझ में? क्योंकि इसने ये नंबर पूछे हैं कि कितने पेन थे जो नेट प्रॉफिट में बेचे थे, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भी एक्स पेन उसने प्रॉफिट में बेचे हैं, बचे हुए 50 माइनस एक्स है वो उसने लॉस में बेच दिए। ठीक है, तो अब इस पे आ जाता हूँ। एक्स पेन है उसने प्रॉफिट पे बेचे हैं, 30% के प्रॉफिट पे बेचे हैं। एक्स पेन है तो उसका सीपी कितना होगा एक्स पेन का? 10x, क्योंकि एक पेन 10 रुपये का है तो एक्स पेन 10x के आएंगे। एसपी मैं मान लेता हूँ वाई होगा, कुछ कुछ भी मान लो क्योंकि पता नहीं, वो प्रॉफिट मुझे पता है 30% है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। तो वही प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो आप, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 होता है, उसमें यहाँ लिख रहे हैं। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगी, इधर तो एक्स बचा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, एक्स को 3 से करूँगा 3x, इधर भी 1 बचा है तो 1 को y से करूँगा तो y आ जाएगा, 1 को 10x से करूँगा तो ये कितना हो गया? 10x को मैं उस साइड में लेके जाता हूँ तो ये बचता है 13x बराबर y, तो मेरे पास एक यहाँ से आ गया। ठीक है, सिमिलरली मैं इसका भी कर लेता हूँ लॉस वाले का भी। तो अब इस पे आ जाओ लॉस वाले। लॉस में क्या है मेरे पास? 50 माइनस एक्स पेंस है ना टोटल,
तो सीपी तो मुझे यहाँ भी पता है, तो सीपी तो सिंपली कितने पेन है तुमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, उतने में खरीदा था उसने। सीपी कितना है मेरा, 50 को 10 से करो मल्टीप्लाई, 500 माइनस 10x। ये तो यहाँ से भी पता लगता है ना, इसका 10x है तो ये 500 माइनस 10x होगा, क्योंकि टोटल तो 500 ही होगा। अगर मैं इसके सीपी को और इसके सीपी को जोड़ता हूँ तो 500 हो जाएगा। तो प्रॉफिट में बेचे वो एक्स पेन थे, और ये जो लॉस में बेचे वो 50 माइनस एक्स पेन थे, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एस पी यहाँ पे क्या होगा, एस पी जो भी होगा अज्यूम कर लो जेड होगा कुछ, और लॉस परसेंट मुझे दे रखा है 10%। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, लॉस इक्वल्स टू सीपी, लॉस में पहले आता है। तो सीपी मेरा क्या है यहाँ पे, ये पूरा ही सीपी है, सीपी ये पूरा है, तो सीपी कितना है 500 माइनस 10x, ये तो सीपी है, माइनस एस पी है मेरा जेड, डिवाइड बाई, इस वाले क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट एक साथ यूज हो जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन। डिवाइड बाई वापिस सीपी आता है डिवीजन में, तो ये इतना बड़ा ए की वैल्यू है सीपी की, ऐसे मत मानना कि ये माइनस और ये ऐसे क्यों कर दी। इंटू 100 है तो मैं इसको यहाँ भी रख देता हूँ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 को करूंगा तो ये वापिस सेम नंबर आ जाएगा 500 माइनस 10x, 10 से इसको करूंगा तो ये 500 है वो 5000 हो जाएगा, माइनस 10x वो माइनस 100x हो जाएंगे, और माइनस जेड है तो माइनस 10z हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा इजी करना है तो देखो सब में जीरो है तो जीरो जीरो काट सकते हो, एक एक जीरो से, मतलब यहाँ भी काट सकते थे, वो थोड़ी गलती कर दी, मतलब कैलकुलेशन जब लंबी होगी। ये कितना है 50 माइनस एक्स, ये 500 माइनस 10x माइनस जेड। ठीक है, जेड को इधर ले आता हूँ, बाकी को सबको उधर ले जाता हूँ, 500 माइनस 50, ये 500 इधर है, ये 50 इधर प्लस के हैं, इस साइड में आएंगे माइनस के हो जाएंगे तो घट जाएंगे, तो 450 बचेगा। ये माइनस के 10x है, वो उधर से आएगा तो एक प्लस का आएगा, तो माइनस के 9x हो जाएंगे। जेड को मैं उधर ले गया, जेड की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ये वाई की आई थी इधर, वाई की 13x थी और जेड की ये आ गई। अब वाई प्लस जेड दोनों क्या है, हमने क्या निकाला, वाई क्या था हमारा यहाँ पे एसपी था, जेड भी हमारा यहाँ पे एसपी था, तो नेट एसपी कितना हो जाएगा, दोनों वाई प्लस जेड को जोड़ देता हूँ। पेन तो मैंने बेचे हैं, अल्टीमेटली एसपी तो मुझे दे रखा है, जो मेन है सब दोनों का जोड़ के आएगा वो तो 550 दे रखा है। तो वाई कितना है, प्रॉफिट वाले पेन को मैंने 13x में बेचा था, और लॉस वाले पेन को मैंने बेच दिया 450 माइनस 9x में। ठीक है, और कितना है ये कितना हो गया 13x माइनस 9x कितना हो गया 4x प्लस 450। और नेट तो मुझे पता है वाई और जेड दोनों कितने में बिके होंगे, नेट तो 550 में बिके, सॉरी 550, 550 ये इधर आएगा माइनस, ये इधर इस साइड में आएगा तो माइनस का 450, तो 100 बचेंगे, एक्स बराबर कितना आ जाएगा। तो मतलब उसने 25 पेन है वो प्रॉफिट में बेचे और 25 ही उसने लॉस में बेचे, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा था 30% था, लॉस 10% था, तो नेट कट कटा के 10% उसको प्रॉफिट हो ही गया। तो ये आया समझ में आपको। किसी को डाउट।
किसी को भी डाउट? सर एक बार और बता ये सर दीजिए। एसपी बता दीजिए एक बार 550। ये वाला एसपी, ठीक। इसने देखो लिखा है कि a shopkeeper purchases a packet of 50 pens at a 10 per pen। परचेज किया मतलब सीपी है, 50 पेन्स है 10 के हिसाब से तो 500 हो गए, ये सीपी हो गया। आगे इसने लिखा है इफ हिज ओवरऑल प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल मतलब सारा सामान बेच दिया उसने, उसके बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है वो ऑन द होल पैकेट, यानी पूरे पैकेट पे 50 पेन का जो पूरा पैकेट था उस पूरे पैकेट पे उसको 10% प्रॉफिट हुआ है। अगर मैंने 500 में कोई चीज़ खरीदी है और मुझे उस पर 10% प्रॉफिट हुआ है तो मैंने कितने में बेची होगी? हो गया सर। 550 में बेच दिया। बट मुझे इंडिविजुअली नहीं पता कि उसने कितने पेन प्रॉफिट में बेच दिए कितने लॉस में बेच दिए, तो मैंने वो अज्यूम कर लिया था कि उसने एक्स पेन प्रॉफिट में बेच दिए और 50 माइनस एक्स उसने लॉस में बेच दिए। तो जो प्रॉफिट में बेचे वो एक्स पेन थे, 10 रुपये एक पेन के हिसाब से है तो उसका सीपी तो 10x हो जाएगा। एसपी मैंने वाई मान लिया कि कितने में बेचे हम, जो भी होगा प्रॉफिट 30% है, ये मैंने प्रॉफिट के फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो मेरे पास वाई और एक्स में एक रिलेशन आ गया 13x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली जो पेन 50 माइनस एक्स पेन थे कि टोटल 50 है तो एक्स इधर आ गए, 50 माइनस एक्स लॉस वाले होंगे। ये पेन मैंने बेचे थे 10 के हिसाब से, मतलब खरीदे थे 10 के हिसाब से, तो मेरा सीपी तो ये हो गया। एसपी मैंने मान लिया कि जेड है, लॉस मुझे 10% गिवन है तो ये सेम मैंने वैल्यू रखी इसमें। ये सिंपल 0 से 0 काट दिया तो सब में 0 कॉमन था, तो यहाँ से मैंने जेड और एक्स में रिलेशन निकालिया, जैसे यहाँ पे वाई और एक्स में निकाला था। मुझे पता है मेरा वाई और मेरा जेड है वो दोनों क्या है, एसपी है। ये इसका एसपी है, ये इसका एसपी, दोनों नेट एसपी तो 550 है क्योंकि पूरा पैकेट तो 550 में बिका है, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू आई। फिर आगे सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू 25 आ गई। अगर ऐसे बड़े क्वेश्चन में आपको, मतलब इसमें तो कैलकुलेशन ईजी है, दिक्कत नहीं है, तो आप सिंपली ऑप्शन से जा सकते हो, ऑप्शन चेक कर सकते हो बारी बारी से कि अगर मैं मान लूँ 25 पेन प्रॉफिट में बेचे 25 लॉस में बेचे तो आप वैसे भी कर सकते हो। 25 प्रॉफिट में बेचे हम 30% के हिसाब से, 250 में खरीदे थे, 30% प्रॉफिट हुआ तो मैंने कितने में बेचे होंगे वो देख लो। सिमिलरली 25 लॉस में, तो ये आ गया समझ में, एक बार ऑप्शन से करके बता सकता हूँ मैं आपको। इसमें कोई डाउट है कि कंसेप्ट के बेसिस पे ये आया हुआ नहीं है, एग्जाम में नहीं आया हुआ क्वेश्चन है, सर। मैंने अपनी तरफ से कहीं से उठाया है, तो बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए सर तो एक आप। बार ऑप्शन, सर एक बार ऑप्शन से भी करके बता दीजिए। हाँ ऑप्शन से करता हूँ, ये डिलीट करना पड़ेगा, तो ये समझ में आ गया ना सभी को? यस। यस सर। ठीक है, ऑप्शन से देखो कैसे करते हैं। मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरा पहला ऑप्शन सही है 25, मतलब लैंग्वेज तो वही है सेम। इसने पूछा है कि नंबर ऑफ पेन्स ही सोल्ड एट प्रॉफिट इज, मैंने अज्यूम कर लिया 25। अब जो प्रॉफिट वाले हैं वो 30% प्रॉफिट पे हैं, तो सीपी तो मुझे पता है ये 25 पेन का 250 हो जाएगा क्योंकि 10 के हिसाब से खरीद रहा है, और प्रॉफिट मुझे पता है 30% है क्योंकि इसने प्रॉफिट वाला पूछा है, मैंने अज्यूम कर लिया 25। एसपी मैं निकाल लूंगा कितना होगा, सीपी से मतलब उसी फॉर्मूले से एसपी निकाल लूंगा 13/100। प्रॉफिट हुआ है तो एसपी मेरा ज्यादा होगा, एसपी माइनस सीपी 250 डिवाइड बाई 250, 10 से 10, 10 से 10, 25 30 75, वो इस साइड में आएंगे तो प्लस के 250 हो जाएंगे। एसपी कितना होगा मेरा 325। बार बार इस फॉर्मूले में रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली 250 का 30% कितना होता है 75 होता है, वो 75 सीपी में ऐड कर दो, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया 25 पेन का एसपी आ गया। तो 25 उसने प्रॉफिट में बेचे हैं, टोटल 50 है तो डेफिनेटली उसने 25 लॉस में बेचे हैं, लॉस का हमें पता है 10% है, तो सीपी तो उनका भी 250 ही होगा, लॉस 10% है, तो उसने एसपी कितना होगा, कितने में बेच दिए होंगे वो पेन, 225 में बेच दिए होंगे ना। 10% लॉस हुआ है तो 250 10% 25, एसपी इतना आ जाएगा। ये फॉर्मूला तो इसलिए है कि आप स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन करो तो फॉर्मूला यूज करो, अदरवाइज बाद में तो सिंपली आप सीपी पता है तो एसपी निकाल सकते हैं।
ये 225, दोनों का एसपी जोड़ के देखो कितना होता है, 550। 550 ये है, सीपी है मेरा 250, 250 500, सीपी 500 है, एसपी 550 है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपए का, कितने परसेंट हुआ 10%। तो वो क्वेश्चन सेटिस्फाई कर सकते हैं ना, होल ब्रैकेट। इसका आंसर 25 आंसर सही है। जब आप इससे करोगे ऑप्शन से तो आप ये मत करो, ये तो आपको आता ही है, आप सिंपल लिखो ना, सीपी एसपी, सीपी एसपी, दोनों को ऐड कर दो। 10% दिखाना है तो 10% यहाँ पे एकदम परफेक्टली 10% डाले, इसका मतलब ऑप्शन सही है, 25 इसका आंसर सही है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, ऑप्शन वाला तरीका भी गलत नहीं होता, मतलब आपने अल्टीमेटली आंसर निकाला वहाँ पे। जो पहले किया था वो ऐसी कंसेप्ट था, आप केवल सिंपली ऑप्शन का यूज करके किया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नो सर। है ना? ये तो सिंपल, सीपी प्रॉफिट एसपी, सीपी लॉस एसपी, टोटल एसपी टोटल सीपी टोटल प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है तो इजी क्वेश्चन है। A man sold an article at a profit of 10%. Sold profit. If he had charged 45 more, his profit percentage would have been 25%. कि उसने कोई भी आर्टिकल जितने रुपए में बेचा उस पर 10% प्रॉफिट हुआ। अगर वो 45 रुपये और महंगा बेचता तो उसको प्रॉफिट 25% हो जाता। तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लेता हूँ एक्स है। यहाँ पे 100 नहीं करता कि एक वैल्यू परसेंट में है, एक वैल्यू नॉर्मल है, तो 100 अलग अलग हो जाएगा। अज्यूम कर लिया कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है। ठीक है, सीपी है वो एक्स है, प्रॉफिट है वो 10% है, एसपी कितना होगा 1.1x। आप फॉर्मूले में भी रख के कर सकते हो, सेम फॉर्मूला वही, प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। उसको यहाँ लिख देता हूँ, कट किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x इक्वल्स टू 10 SP माइनस 10x। इसको इधर लेके आऊंगा तो 11x हो जाएगा, ये 10 SP, SP कितना हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 10x, यानी कि 1.1x। तो यहाँ पे सिंपल मैंने लिख दिया, तो प्रॉफिट 10% है ना, तो 10% ज्यादा जोड़ लो, तो x का 10% और ऐड कर दूंगा, 110% हो जाएगा टोटल। तो 110 मतलब 1.1 हो जाएगा। ये आप तो सिंपल आप लिख सकते हो शायद ना, नहीं भी लिख सकते हो तो आप ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक डाउट? नो सर। ओके, अब उसने क्या बोला है कि इफ ही हैड चार्ज्ड 45 रुपीज मोर, अगर वो 45 रुपए ज्यादा लेता जितने में उसने बेचा है, उसने 1.1x रुपए में बेचा है, अगर वो उसमें 45 रुपए ज्यादा लेता, 45 और लेता, तो उसको जो प्रॉफिट होता वो 25% का होता। 25% प्रॉफिट होता है सीपी पे। अगर सीपी एक्स है तो 25% ज्यादा में बेचता है, तो एसपी कितना हो जाएगा मेरा 1.25x, है ना? आप यहाँ पे 10 की जगह 25 करके देखोगे तो यहाँ भी 25 आएगा, तो 25 इट 1.25 हो जाएगा। भी कोई भी चीज 100 रुपए की है, उसको अगर हम 25% प्रॉफिट में बेचता हूँ तो 125 रुपए में बेच रहा हूँ, इसका मतलब यानी 1.25 इंटू एक्स हो गया ना। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको ये वाला लाइन। किसी को डाउट है इस इक्वेशन में? नो सर। है ना, ये तो इजी है कि मैंने ओरिजिनल मेरा एसपी ये है, पर वो बोलता है कि अगर मैं 45 रुपये और चार्ज कर लेता
तो मेरा प्रॉफिट है वो 1.25, यानी सेलिंग प्राइस है वो 1.25x हो जाता है। 25% प्रॉफिट मैं करता हूँ एक्स पे, तो मेरा एस पी 1.25x हो जाता है, तो वो ये हो जाता है। अब इसी को सोल्व करना है। 45 को 45 रखो इस साइड में, ये 1.25x, ये प्लस का इस साइड में, इधर लाता हूँ तो माइनस का हो जाता है। तो कितना हो गया? अब 1.25 में से 1.1 घटाओ, 1.1 को 1.10 लिख सकते हो, 510, 0.515x। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिवाइड बाई 300। 0.15। पॉइंट हटाता हूँ अगर, तो ऊपर 2 जीरो लगा देता हूँ, उसके बाद 2 डिजिट है, ये 3 हो गया, तो 3। सही है ना? मतलब अब आपको किसी यस। भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो शायद आप कर लोगे, कैसे भी घुमा के कैसे भी दे दो। हमने हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। अभी एक और कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मतलब मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें ऐड कर दिए। CP of 40 articles is equal to SP of 30 articles. What is the profit or loss percentage? CP of 40 articles, आप एक आर्टिकल का मान लो, पहले मान लो एक आर्टिकल का CP है, आप मान लो x है, SP आप मान लो y है। ठीक है, तो 40 आर्टिकल का CP कितना हो जाएगा? एक का x है तो 40x, और 30 आर्टिकल एक आर्टिकल y, तो ये है, तो इक्वल कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4x बराबर 3y। अब ये लॉस और प्रॉफिट पूछ रहा है, कुछ भी मान लो आप, कोई भी प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देता हूँ, माइनस में आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा इसका मतलब प्रॉफिट है। एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी। एस पी कितना है मेरा वाई, सी पी कितना है मेरा एक्स, सी पी मेरा एक्स। मतलब मैं तो एक आर्टिकल का निकाल देता हूँ, वो उसी से जनरलाइज हो जाएगा। बट मेरे को y को मैं अगर x की फॉर्म में लिख लूँ तो ये इक्वेशन से सोल्व हो जाएगी। यहाँ से y कितना होगा? 4x/3। y की जगह लिखो 4x/- x डिवाइड बाई x इंटू 0। ये इसके डिवीजन में 1 मान लेता हूँ, तो 4/3 माइनस 1 कितना होगा? 1/3। ऊपर x, डिवीजन में भी x है, इंटू 100। x कैंसिल हो जाएगा, 100/3 यानी कि 33.33% प्रॉफिट। क्योंकि आंसर प्लस नहीं आया, हमने प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाया था, आंसर प्लस नहीं आया तो प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें डाउट किसी को? नो सर। है ना, ये भी इजी क्वेश्चन था। मतलब इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के। मेरी तरफ से प्रॉफिट और लॉस में इससे ज़्यादा कभी आया नहीं एग्जाम में। हमने PYQs भी काफ़ी कर लिए थे, फिर मैंने 4-5 क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के भी कर लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। और किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अपनी। कल जो क्लास होगी वो इसी से रिलेटेड है। जैसे हमने स्टार्टिंग की 3 क्लास की थी परसेंटेज से, फिर 2 क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो कल वाली क्लास रखते हैं रेशियो पे, इसी से रिलेटेड है, 1 या 2 जितनी भी होती है। PYQ से स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेंगे 5-7 मिनट, और फिर PYQ स्टार्ट करते हैं। तो शायद हमने अभी तक जो 2 टॉपिक पढ़े हैं उनमें से कोई डाउट नहीं है किसी के? ठीक है, आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कभी भी क्लास में अपन पूछ सकते हैं। अभी कुछ दिन डेली क्लास लेंगे, कल जो क्लास होगी हमारी रेशियो पे होगी,
हमने 2 टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज। दोनों से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं हर साल, दोनों को मिलाऊं तो हर साल एवरेज 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और ये सिंपल टॉपिक है। आगे भी हम पढ़ेंगे, रेशियो सिंपल टॉपिक है, फिर हम उसके बाद में एवरेज पढ़ेंगे, वो भी सिंपल टॉपिक है। तो स्टार्टिंग में हम सिंपल रखते हैं कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, और फिर उसके बाद जो टफर साइड में जाएंगे। तो ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। आप खुद अपने घर पे हो सके तो इन्हीं क्वेश्चन को वापस कर लेना, और नए क्वेश्चन मिल जाए तो आप नए क्वेश्चन करके देखना। ज़्यादा नहीं तो 7 8 10 क्वेश्चन, 5 7 क्वेश्चन तो करके देख ही लेना, क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी में कुछ क्वेश्चंस करते हो तो फिर वो चीज़ें एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाती है माइंड में। तो फिर एग्जाम में आपको ये शॉर्टकट और ये सब रटने वाली आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर आप खुद एक कंसेप्ट से शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है सर, क्लोज करते हैं आज की क्लास। ओके।